मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में रामचंद्रिका, केशवदास की रामचंद्रिका, बालकांड आदि का अध्ययन किया, उसी प्रकार आज हम जो रामचंद्रिका में अरण्यकांड से पंचवटी वन वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पद है वो है, लक्ष्मण सब जात फटी दुख की दपटी कपटी ने रहे, जहाँ एक घटी निघटी रुचि नीच घट्यों घटी, जब जीव जतन की छूट तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुर ज्ञान घटी, चौ ओरण नाचत मुक्त नटी, गुणित हुड जटी वन पंचवटी। प्रस्तुत पद्यांश में आचार्य केशवदास जो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी एक लब्ध प्रतिष्ठ ख्याति प्राप्त रामचंद्रिका पंचवटी वर्णन से उद्धृत छंद में लक्ष्मण राम से पंचवटी के महत्व का गुणगान करते हुए कहते हैं सब जात फटी दुख की दपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी। अर्थात सब यानी समूची या सारी, जात फटी यानी फट जाती, दुख यानी दुख की, दुपटी यानी चादर। अर्थात जो भी पंचवटी में आता है, पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट जाती। कपटी न रहे जहाँ एक घटी। वो जो कपटी लोग हैं, अर्थात कपटी से तात्पर्य यहाँ कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं रह सकता। तो पंचवटी आते ही दुखों की ये संपूर्ण चादर है वो फट जाती है। अर्थात सभी प्रकार के ये दुख है वो दूर हो जाते हैं। पंचवटी ऐसे गुणों वाली है जो पंचवटी में जो भी आता है उसके सभी प्रकार के जो दुखों रूपी संपूर्ण चादर है वो फट जाती है, दूर हो जाती है। अर्थात सभी प्रकार के दुख दूर हो जाता है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और जहाँ कपटी मनुष्य है यहाँ कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं रह सकते। यहाँ आने पर अब है नी घटी रुचि नीच घटी घटी। यहाँ आने पर संसार के जो प्राणियों की मृत्यु की इच्छा है वो निश्चय ही घट जाती है। नी घटी रुचि नीच घटे घटी। अर्थात निघट यानी कम हो जाती है, रुचि यानी इच्छा, नीच यानी मृत्यु, घटो यानी घटी प्रति घड़ी, घटी घटी यानी प्रति घड़ी। अर्थात जो मनुष्य है यहाँ कोई भी आता है, संसार के प्राणियों की मृत्यु की जो इच्छा होती है वो भी निश्चय ही घट जाती है। जग जीव यतन की छूट, और इसमें योगियों की, जग यानी संसार की, जीव यतिन यानी योगियों की चटशाला भी छूट जाती है। अर्थात योगियों की समाधि भी यहाँ के वातावरण के आनंद से भंग हो जाती है। जग जीव यानी संसार के प्राण, यतिन यानी योगियों की, छूट जाती यानी छूट जाती, चटशाला यानी चटशाला। अर्थात जो प्रसिद्ध संसार के जो योगी हैं उनकी चटशाला भी छूट जाती है। चटशाला से तात्पर्य योगियों की जो चटशाला यानी समाधि है वो भी यहाँ आकर के उनकी समाधि यहाँ के वातावरण के आनंद से भंग हो जाती है। अर्थात वो समाधि नहीं हो सकते, उनकी समाधि भी यहाँ आकर भंग हो जाती है। अब ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और यह है अगोग यानी पापों के समूह की बेरी भी यहाँ आकर बेड़ी कट जाती है। अर्थात पापों के समूह की भयंकर जो बेड़ी है, अगोग यानी पाप, बेरी यानी बेरी, कटी यानी विकट, विकट यानी भयंकर। अर्थात यहाँ पापों के समूह की भयंकर बेड़ी है वो भी आकर कट जाती है। निकटी प्रकटे गुण ज्ञान घटी, और इसके समीप आते ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती। निकट या निकट आते ही, प्रकट या प्रकट होते थे, गुरु ज्ञान घटी, अत्यधिक ज्ञान रूपी जो गठरी है वो प्रकट। भाव यह है कि मनुष्य यहाँ आते ही, पंचवटी में आते ही महाज्ञानी बन जाता है। तो यहाँ पापों के समूह की भयंकर बेड़ी अपने आप कट जाती है तथा उसके समीप आते ही भारी ज्ञान रूपी गठरी प्रकट हो जाती है। भाव यह निश्चित है कि मनुष्य महाज्ञानी बन जाता है
चौ ओरन नाचत मुक्तंडी गुण धूर जटी वन पंचवटी। और पंचवटी में चौओर नाचत मुक्तंडी, पंचवटी में चारों ओर मुक्त रूपी नर्तकी सर्वत्र नाच करती है। मुक्त नटी तो मुक्त रूपी नर्तकी, नाचत यानी नाचती है। चौओर ने चारों, अर्थात पंचवटी में चारों ओर मुक्त रूपी नर्तकी सर्वत्र नाचती, नाच करती है या नाचती प्रतीत होती है। अर्थात पंचवटी का वातावरण मोक्ष प्रदान, गुण धूड़ जटी वन पंचवटी। और इस प्रकार पंचवटी की जो वन पंचवटी अर्थात इस प्रकार पंचवटी की जो वनस्थली है धूर जटी गुण, अर्थात धूर जटी से तात्पर्य भगवान श्री महादेव के गुणों की विशेषताओं से युक्त है। अर्थात पंचवटी की वनस्थली भगवान शिव और महादेव की विशेषताओं से युक्त है। अतः सब जात पटी दुखटी डपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी, अर्थात पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर है वो फट जाती है, अर्थात दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ, और यहाँ कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं रह सकता। निघटी रुचि नीचो घटी, अर्थात यहाँ आने पर संसार के जो प्राणियों की जो मृत्यु की जो इच्छा है वो भी निश्चित ही कम हो जाती है, घट जाती है। जग जीव जतिन की छूट गति, और योगियों के लोगों की चटसला है यानी समाधि है वो भी यहाँ आकर के भंग हो जाती है, छूट तटी भंग हो जाती है। अग ओग एक बेर कटी विकटी, और यहाँ पापों के समूह की भयंकर जो बेड़ी है वो भी कट जाती है। अर्थात समीप आते ही भारी जो बेड़ी हैं वो भी इसके समीप निकटी प्रकट गुण ज्ञान घटी, और इसके समीप आते ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। अर्थात मनुष्य महाज्ञानी बन जाता है। जो ओर न नाचत मुक्त नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी, पंचवटी में चारों ओर मूर्त रूपी नर्तकी सर्वत्र नाच प्रतीत होती है। अतः पंचवटी का वातावरण मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुण धूल जटी वन पंचवटी, इस प्रकार पंचवटी की जो वनस्थली है भगवान शिव यानी महादेव की विशेषताओं से युक्त है, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। इस पद में पंचवटी की महिमा का गुणगान कवि केशवदास ने किया है, तथा इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसमें केशवदास जी अपनी भाषा की परिकष्टता के लिए प्रशंसनीय माने जाते हैं। वो अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। इन्होंने टेवर्ग की अनेक आवृत्ति होती है। इस तरह यमक अलंकार आदि का कई, और ये पूरी जो शैली है वो छंद योजना, अर्थात इसमें छंदों का भी अजायब भर, जितनी भी रचना है वो छंदों के अजायब भर मानी जाती है। अतः ये विशेषताओं से युक्त है। आगे है दूसरा जो पद है वो है सुंदरकांड से लिया गया है, और वो सीता दर्शन से है। जब सीता दर्शन से तात्पर्य है धरे एक बैनी मिली फैल मैल सारी, धरे एक बैनी मिली मैल सारी मृणाली मनो पंख से काड़ी डारी, सदा राम नाम ररे दीनवानी, चहु और राक्षसी ही दुख दाहिनी, कृषि बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, किंधो जीव दंताली में बखानो, इधो घिर के रहो नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। विस्तृत पद्यांश में इस पद्यांश में ये पद आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका में जो से लिया गया है, और इसमें सीता दर्शन प्रसंग से है। सुंदरकांड में, सुंदरकांड के इसमें कहे धरे एक बैन मेल साड़ी नणाली मानो पंख से का। यहाँ सीता की विरह अवस्था का चित्रण किया गया है। केशव की रामचंद्रिका की सुंदरकांड से गृहित इस पद में सीता दर्शन से संबंधित है। लंका के अशोक वाटिका में सीता की जो दयनीय या वियोग दशा का जो वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं धरे एक बैन मिली मेल सारी मृणाली मनोपंख से काटे। तो विरह व्यथा में के कारण सीता ने अपने बाल नहीं संवार रखे। धरे एक बैन मिली मेल सारी, अर्थात एक चोटी, विरह व्यथा के कारण सीता ने अपने बाल नहीं संवार रखे और उलझे हुए बालों की एक बेणियन चोटी धारण की। धरे एक बैन मेल सारी
अर्थात विरहव्यता के कारण सीता ने अपने बाल नहीं संवार रखे और नहीं संवारने के कारण उलझे हुए बालों की एक चोटी या एक बेणी धारण किए हुए मेल साड़ी और उसके ऊपर उसने शरीर पर एक मेली साड़ी पहन रखी है। धरे एक बेन मेल मेल साड़ी अर्थात एक तो उलझे हुए बालों की एक बेणी यानी एक चोटी धारण किए हुए, धरे यानी धारण किए हुए, बेणी यानी चोटी, मिली मेल साड़ी और उसके शरीर पर एक मैली साड़ी पहन रखी थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मृणाली मनोपंग से काट मृणाली मनन्नी को ऐसा प्रतीत हो कि मानो कीचड़ से बाहर निकली हुई कमिलनी हो। तो सीता ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे मानो पंख यानी कीचड़ से मृणाली काड़ी डाली अर्थात मानो कीचड़ से बाहर निकाली हुई कमिलनी हो। जिस तरह कमिलनी को जो सरोवर के कीचड़ से अगर निकाल दिया जाता है तो वो कुमला करके निष्प्राय हो जाती है, ऐसे ही सीता जो विरह अवस्था के कारण सीता ने अपने बाल नहीं संवार रखे थे और उलझे हुए एक ही चोटी धारण किए हुए थी, जिससे उसके शरीर पर केवल एक मैली साड़ी पहने हुई रखी थी। तो ऐसी प्रतीत होती थी, ऐसी लग रही थी जैसे मानो कीचड़ से बाहर निकली हुई कमिलनी हो। सदा राम नाम ररे दीनवानी और वह दीनता भरे स्वर में निरंतर राम नाम रट रही थी। सदा यानी हमेशा, राम नाम यानी राम नाम, ररे यानी रटे, दीनवानी अर्थात वहाँ अनेक प्रकार की राक्षसियों के अंकुश में सीता दीनता भरे स्वर में निरंतर राम का नाम रट रही थी। चौ ओर है राक्षस दुखदायिनी और दुखदायिनी राक्षसियों उसे चारों ओर से घेरे हुए। चौ ओर चारों ओर से दुखदायिनी राक्षसी अर्थात दुखदायिनी राक्षसी उसे चारों ओर से घेरे थी, जिसके कारण सीता लंका की अशोक वाटिका में सीता की जो दयनीय जो वियोग अवस्था है उसके कारण केशवदास जी कैसे धरे एक बेन मेल बिन सारी अर्थात विरह के कारण सीता अपने बाल नहीं संवार रखे थे और उलझे हुए बालों की केवल एक ही चोटी धारण की हुई थी और मिले मेल साड़ी और उस पर भी एक उसने शरीर पर एक केवल मेली साड़ी पहन रखी थी, जिसके कारण ऐसे प्रतीत होती थी मानो मृणाली मनोपंख से काट है अर्थात कीचड़ से बाहर निकली हुई कमिन्नी की तरह सीता दिखाई दे रही थी। और सदा राम रटे और वह सदा हुआ दीनता भरे स्वर दीन यानी दीनता, वाणी यानी वाणी, दीनता स्वर में निरंतर राम नाम का स्मरण करती थी या राम नाम रटती रहती थी। जो और दाहिनी राक्षस दुखदायिनी और दुखदायिनी राक्षसियाँ उसे चारों ओर से घेरे हुई। कृषि बुद्धि सी चित चिंतानी मानो किंतु जीव दंतारी बखानी। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो मानो मन की चिंताओं से ग्रसित बुद्धि हो, ग्रसित बुद्धि सी चित चिंतानी मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि हो, अथवा किंधो जीव दंताली बखानो अथवा दांतों की पंक्तियों के बीच में छिपा हो, ऐसे सीता जी की स्थिति थी। मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि हो, ग्रसित बुद्धि सी चित चितानी मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि अथवा किंधो जीव दंताली में बखानो अर्थात दांतों की पंक्तियों के बीच में जिव्या हो, किंधो घेर के रहो नारिन लीनी और अथवा रहो की स्त्रियों ने अमृत से भरी हुई चंद्रमा की सुंदर कलाओं को घेर रखा। किंधो घेर के रहो नारिन लीनी कला चंद्र की चार पीयूष भी। तो इस रहो की स्त्रियों ने अमृत से भरी हुई चंद्रमा की सुंदर कला को घेर रखा हो। अतः यहाँ सीता की वियोग अवस्था का चित्रण किया गया है और उसमें मानो मन की चिंताओं से ग्रसित बुद्धि हो, ग्रसित बुद्धि सी चित चिंता नहीं मानो अर्थात मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि हो, किंधो जीव दंताली में बखानो दांतों की पंक्तियों में बीच में छिपा हो, किंधो घेर के राहो नारिन लेनी या राहो की स्त्रियों ने अमृत से भरी हुई चंद्रमा की कला को घेर रखा हो, ऐसे सीता है। अतः सीता की वियोगावस्था का यहाँ सजीव और मार्मिक प्रभावशाली वर्णन हुआ है। यह पद वियोग श्रृंगार से संबंधित है, क्योंकि इसमें सीता जब
राम से बिछड़ जाती है, सुख वाटी में चली जाती है, तो उसी स्थिति का प्रसंग है। केशव ने इस पद में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, और ये जो साहित्य है वो रामचंद्र का की शैली प्रबंध शैली के आधार पर इसमें सीता की चिंताग्रस्त बुद्धि, असहाय जिव्या, चंद्रमा की कला, दंतावली, रहो की नारी के रूप में संभावना होने से यह सुंदर योजना हुई है। इस संदेह और अनुप्रास अलंकार का छटा भी विद्यमान है। आगे दूसरा पद है, वो है सीता हनुमान संवाद। सीता हनुमान संवाद, ये इसमें सीता हनुमान संवाद पद्मघाटी का छंद। कर तोर कहा हों पवन पुत्र, जिय जननी जान अपराध दूत, रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अजय तन चंद, के कारण पटे यही निकेत, निज देत लेन संदेश हित, गुण रूप शील शोभा सुभाय, कछु रघुपति की लक्षण बताए। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो ये पद्यांश है, और केशव प्रीति काल के प्रतिनिधि कवि थे, और रामचंद्रिका के अतिरिक्त उन्होंने जो वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि मुख्य रचनाएं रची थी। और यहाँ इस प्रसंग में हनुमान और सीता के जो पार्श्विक संवाद का वर्णन करते हुए केशवदास इस पद में कहते हैं, कर तोर कहो, कर तोर कहो। अब यहाँ कर जोर है, ये तोर नहीं है। कर जोर कहो हूँ पवन पुत्र, जिय जननी जान रघुनाथ दूत, रघुनाथ कौन दशरथ। तो सीता हनुमान जी, हनुमान ने हाथ जोड़कर, कर जोर कहो, हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया, हूँ पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो केशवदास जी कहते हैं, कर जोर कहो, हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया, यह कहा, हूँ पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जिय जननी, हे जननी, जान रघुनाथ दूत, हे जननी आप हृदय से मुझे श्री राम का दूत जानिए, समझिए। जिय जननी जान रघुनाथ दूत, हे जननी आप हृदय से मुझे श्री राम का दूत समझिए। रघुनाथ कौन? तो सीता पूछती है कि राम कौन है? तो हनुमान जी उसके उत्तर देते हुए कहते हैं, दशरथ नंद, राजा दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ नंद अजय राजा दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ कौन? तो सीता पुनः प्रश्न करती है कि ये दशरथ कौन है? अज तन चंद। तब हनुमान जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अजय तन चंद, कि दशरथ महाराजा अज के पुत्र हैं। दशरथ महाराजा अज के पुत्र हैं। तो अज तन चंद, अतः महाराजा अज के पुत्र दशरथ हैं। तो यहाँ पर हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया, हूँ पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जिय जननी जान दशरथ दूत। तो हे जननी, हे माता, आप मुझे हृदय से, जी यानी हृदय से, जननी ने हे माता, जान यानी जान करके, रघुनाथ दूत अर्थात श्री राम का दूत समझिए। तो सीता पूछती है, रघुनाथ कौन? तो राम कौन है? रघुनाथ कौन है? राम कौन है? तो हनुमान जी उसके उत्तर देते हुए कहते हैं, दशरथ नंद, अर्थात वो राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। फिर सीता पुनः पूछती है, दशरथ कौन? ये दशरथ कौन है? तब हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अजय तन चंद, मतलब दशरथ महाराजा अज के पुत्र हैं। और इसी प्रसंग में आगे कहती है, केही कारण पठे यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत, गुण रूप शील शोभा सुभा, कछु रघुपति की लक्षण बता। इस पद में सीता हनुमान जी से पूछती है, क्या पूछती है? कि राम ने इस
लंका में तुम्हें किस कारण से, यही कारण पठे यही निकेत, अर्थात राम ने इस लंकापुरी में पठे इस निकेत इस कारण इस लंका में, तो यही कारण किस कारण से, पठे यानी भेजा है, यही निकेतन इस घर में अर्थात से लंकापुरी में, यही निकेतन इस लंकापुरी में किस कारण से भेजा है। तो सीता हनुमान जी से पूछती है कि राम ने इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से भेजा है। निज देन नैन संदेश है, तो हनुमान जी कहते हैं कुछ अपना संदेश देने और कुछ अपना संदेश लेने। निज देन अपना संदेश देना, लेन संदेश है और आपका संदेश लेने के लिए है। तो गुण रूप शील शोभास, तो सीता पुनः हनुमान जी से कहती है कि गुण रूप शील शोभास, तो राम के गुण रूप शील और शोभा स्वभाव इत्यादि के कुछ लक्षण बताइए, कुछ रघुपति के लक्षण बताएं। तो अर्थात श्री राम के कुछ लक्षण बताइए। सीता पुनः हनुमान जी से पूछती है कि राम के गुण या रूप शोभा स्वभाव इत्यादि के लक्षणों के वर्णन करो। तो के ही कारण पठे यही निकेत, तो सीता हनुमान जी से पूछती है कि राम ने आपको इस नकेत में, इस लंकापुरी में तुम्हें किस कारण से भेजा है, यही कारण किस कारण से यहाँ भेजा है। तो हनुमान जी कहते हैं निज देन लेन संदेश है, अपना कुछ अपना संदेश देने और कुछ आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो सीता पुनः हनुमान जी से कहती है कछु रघुपति की लक्षण होता है, तो आप राम के कुछ गुण रूप शील और स्वभाव इत्यादि के लक्षण बताइए, वर्णन करो। इस पद में सीता हनुमान संवाद का प्रभावशाली रोचक वर्णन हुआ है। केशव ने अपनी संवाद योजना के कारण हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की है। हनुमान पर विश्वास करने के उद्देश्य से सीता का उनके तमाम प्रकार के प्रश्नों का पूछना स्वाभाविक ही है, और इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तथा प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग यहाँ अत्यधिक देखने को मिला है। इस तरह यह जो केशवदास का इस संवाद आश्रम स्थली में एक उत्कृष्ट उनका काव्य रचना रही है, इसी कारण वो आचार्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।